अस्सलामुअलैकुम। मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम स्कॉलरशिप की तैयारी में एक नया मज़मून हिज्जा लेकर आए हैं। ये बहुत ही बुनियादी और अहम बातें हैं जो हम पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं, मगर दोबारा यादें के तौर पर हम इसे आपके सामने पेश कर रहे हैं ताकि स्कॉलरशिप में आसान से आसान सवालात आप हल कर कर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लें। ये हमारी कोशिश है। सादा आवाज़ें जिनकी अलामतों के ज़रिए लिखी जाती है उन्हें हुरूफ कहते हैं। जो अलामतों के ज़रिए लिखा जाता है उसे हुरूफ कहते हैं। हुरूफ के मजमूए को हुरूफ तहजी कहते हैं। तो अलिफ से लेकर या तक जितने भी जो मजमूआ है उसे हुरूफ तहजी हम कहते हैं। हमारी ज़बान उर्दू, फ़ारसी, अरबी और पुरानी हिंदी या हिंदुस्तानी से मिलकर बनी है, इसलिए इसमें कई ज़बानों के हुरूफ पाए जाते हैं। हुरूफ तहजी कुल 36 माने गए हैं और वो इस तरह हैं जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अली, बे, पे, ते, टे, चे, जीम, चीमने के हाय, खे, दाल, जाल, रे, जे, शीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोय, ज़ोय, आइन, गैन, फे, काफ, गाल, लाम, मीम, नून, वाव, हे, छोटी है, बड़ी है। यहाँ पर आपके सामने या स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। पर देखिए, पे, हे, जाल, स्वाद, ज़्वाद, तोय, ज़ोय, आइन, फे, ये खालिस अरबी ज़बान के हरूफ है, यानी कि खालिस जो है हरूफ तहजी अपने उर्दू ज़बान में जो है अरबी से लिया गया है। नंबर 2 पर देखिए टे, डाल, रे, ये बिल्कुल हिंदी हरूफ है, फ़ारसी में और अरबी में नहीं होते या नहीं पाए जाते उस ज़बान में। तो आगे देखिए 3 पर खे, फे, काफ, गैन, ये हिंदी में नहीं होते। नंबर 4 पर देखो चे, गाव, जाल, खालिस फ़ारसी हरूफ है, ये अरबी में नहीं होते। कुछ लोगों ने हिंदी के हरूफ भ, फ, झ, छ, ड, ढ, क, घ, ड़, ल, म और न को शामिल करके हरूफ तहजी की तादाद 48 बताई है। इस तरह से ये हरूफ दो सादा आवाज़ें मिलकर एक होती हैं। नंबर 6 पर देखिए हरूफ तहजी मुख्तलिफ़ आवाज़ों की अलामतें हैं। उनकी अदाई के वक्त गले की सांस हवा के साथ मिलती है। ज़बान, तालू, होंठ, दांत और मुंह के अंदरूनी हिस्से की मदद से आवाज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। और नंबर 7 पर देखिए उर्दू का कोई हरफ गुनागो नहीं, सिर्फ हर्फ अपनी आवाज़ देता है, चाहे वो अकेला हो या दूसरों के साथ मिलकर हो। तो चलिए आगे देखते हैं एराब या हरकत व सुकूनात। इस उन्वान के तहत आप ये जान चुके हैं कि आवाज़ किसे लिखने के लिए हुरूफ का इस्तेमाल करते हैं। हर्फ को 2 हिस्सों में बांटा गया, यानी कि हर्फ को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 2 हिस्सों में बांटा गया। वो हर्फ जो दूसरे हर्फ के मदद के बगैर कोई हरकत न कर सके वो हुरूफ सही कहलाते हैं। हुरूफ सही कहलाते हैं जो दूसरों के मदद के बगैर हरकत न कर सके। वो हुरूफ जिनको हरकत पैदा करते हैं, ऐसे हुरूफ को अरबी में हुरूफ इल्लत कहते हैं, जो हरकत पैदा करते हैं। अलीफ, वाव, या जो है ये हुरूफ इल्लत हैं। इनके अलावा दूसरे सब हुरूफ हुरूफ सही कहलाते हैं। अगर 48 में से अगर 3 निकालेंगे, अलीफ, वाव, ये हुरूफ इल्लत हैं, और बाकी जो बचे 45 ये पूरे के पूरे जो है क्या कहलाएंगे? हुरूफ सही कहलाएंगे। अब देखो शुरुआत में 36 का आएगा, ये प, फ, छ, झ निकाले, अगर निकाल दिया जाएगा तो 36 है। अगर 36 में से 3 निकालेंगे तो 33 रह जाते हैं। इनके अलावा वो दूसरे सब हुरूफ सही कहलाते हैं। हरकत में भी वो 2 तरह की होती हैं, हल्की और भारी। हल्की हरकत पैदा करने के लिए 3 निशानियों की मदद ली जाती है। इन निशानियाँ ये ज़ेर, ज़बर, पेश जो है कहलाते हैं। इन निशानियों की मदद से जो है हम इन निशानियों को एराब या हरकत भी कहते हैं। एराब या हरकत में हम इन को कहते हैं। जैसे को रह, दिन, रुक, जिस हुरूफ पर कोई हरकत नहीं होती वो मुतहरिक कहलाते हैं। और अब नीचे के हुरूफ मिसालों पर दीजिए। तो हम देखो इस तरह से हमको याद रखना है, जमा किसे कहते हैं, मादुला किसे कहते हैं। तो ये अपने इम्तिहान की स्कॉलरशिप की तैयारी के लिए जो है एक छोटी सी हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही की तमीज़ या उसकी पहचान, उसकी शनाख्त हमको आए, ये आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। इसके बाद पूरी बुनियाद जो है अपने कवायद की इसी पर रखी गई है। आप गौर से सुनिए, याद रखिए और ज़रूर कमेंट करके बताइए आपके स्कॉलरशिप में जो भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, कोई भी सवाल आपको पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए से या इस कमेंट में जो है सवाल पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।